तो चैप्टर फर्स्ट वुमेन प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका रिवीजन करेंगे आज हम। ठीक है, तो पहले कहता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? एंजियोस्पर्म का, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके क्या आते हैं? पार्ट्स आ जाते हैं किसके? फ्लावर्स के। कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे इसके 4 पार्ट्स है। ठीक है, सेट वो लेयर सबसे पहले कहता है थैलेमस। ठीक है, ये रहा फ्लावर का पार्ट, देख ही सकते हो। पहले क्या आ रहा है हमारे पास? थैलेमस। ठीक है, ये देखो भाई, फिर आ रही है सेपल्स। ठीक है, फिर आ रही है पेटल्स, ये जा रही, देखो। ठीक है, ये रहे एंथर। ठीक है, ये है फिलामेंट। इसकी पीछे से ऐसी पतली सी टंडी है ना, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर का पोर्शन इसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को बोलते हैं मिला के स्टैमन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैमन। और फिर आती है बीच में, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट रहता है तो स्टैमन। जो बीच में पतली सी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे गोल आकार में दिखता है आपको, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इस पूरे को हम कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, कार्पल या पिस्टिल, समझ आया? अब इनके फंक्शन देंगे, देखो कैसे कैसे क्या होता है। द आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एसेसरी वॉल इज ऑफ सेपल। कौन सी है सबसे बाहरली लेयर? सेपल। ठीक है, द सेकेंडरी एसेसरी वॉल कौन सी है? पेटल। ठीक है, फिर तीसरी आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या होल्स बोल सकते हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसको हम कार्पल बोल रहे हैं, और मेल वाले को स्टैमन बोल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में। ठीक है जी, हमारे पास हमें पता था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? स्टैमन। ठीक है, स्टैमन में क्या है? इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। ये क्या कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको भी पता है कौन सा? एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड है। जो क्या है? लॉन्गिट्यूडल सिलेंडर स्टेक कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, और बाय लोब दैट टर्मिनेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। अब देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर किसका? एंथर का। तो उसमें लिख देखते हैं पहले। इट इज कंपोज ऑफ 2 एंथर सैक। क्या बोल रहे हैं? 2 एंथर ऑफ सैक बोल रहे हैं। और लोब्यूल सेपरेटेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ने सेपरेट भी कर रहा है और कनेक्टिविटी टिश्यू भी कनेक्ट कर रहा है इन्हें। ठीक है, फिर आता है द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब और कंसिस्टिंग ऑफ 2 थीका सेपरेट बाय सेपन। ठीक है, हाँ देखो, ये रहा हमारे पास एंथर स्टैमन। एंथर ये रहा, फिलामेंट ये रहा, इसका फिलामेंट ये रहा। इसमें हमने बाइलोब्ड कर दिया इसको। क्या बात है? क्यों काट रही है? क्या करवाऊं? क्यों बात है? कटिंग नहीं काट लेंगे? क्या चल रहा है? ओहो, सही ना है, घूमेंगे मैं 12 बजे आऊँगी ना। रोटी का टाइम 9 बजे का, फिर कौन सा टाइम है? जाते 4 बजे जाते धूप से। चलो ठीक है, पानी पीना है। द एंथर इज स्ट्रक्चर किसकी लेयर है? 4 लेयर। स्ट्रक्चर कंसिडर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर इन 2 ईच ऑफ लोब्स। ठीक है, जैसे इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पोलन सैक में। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एपिडेरिमस, फिर एंडोथैलेमस, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। एपिडेरिमस का काम कहते हैं वो प्रोटेक्ट करता है और सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर एंडोनियम आता है, जो कि होती है सेकेंड वॉल लेयर। ये भी प्रोटेक्टिव के लिए ही यूज़ होती है। फिर आती है मिडल लेयर, ये 1 से 3 लेयर की होती है। ये क्या होती है? ये भी प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, फिर आते हैं सबसे अंदरली टेपिटम, जो कि करते हैं नरिशमेंट देती है। कब? जब डेवलप होती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये इसकी 4 बाहर आउटसाइड लेयर है,
ये बीच में किसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी टिश्यू, टिश्यू लिख नहीं रखा पर कनेक्टिविटी टिश्यू है, ठीक है। सबसे बाहर वाली क्या है, एपिडेरिमस, फिर एंडो, फिर आती है हमारे पास मिडल लेयर, फिर आते हैं टेपेटम। टेपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, याद रखना, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हमने एक व्यू को लार्ज करके देख लिया। जो ये गोल गोल से है ना, इनको हम बोले माइक्रो मदर सेल, ठीक है। यहाँ देखो कि द प्रोसेस ऑफ, देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, इसको यहाँ से पोलन की जगह माइक्रोस भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, म्योसिस हो रहा है, इस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहाँ से देखो पोलन ग्रेन कैसे निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे होता है। फिर आते हैं हम पोलन ग्रेन पे। पोलन ग्रेन क्या होता है, ये मतलब कि डेवलप किससे हुआ, पीएमसी। पीएमसी पता है आपको, पोलन मदर सेल, इससे ये डेवलप हुआ किसके द्वारा, बाय म्यूटिस के डिविजन्स के, ठीक है। फिर ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन क्या है, जनरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि वो क्या है, एक स्फेरिक स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो, देखिए ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है ये, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, प्रोसेस टू, इसके लेयर है बाहर, एक आउटर एक्साइन है और जो इनर है वो एंटाइन है, ठीक है। जो एक्साइन है वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट लेयर है, जो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलोनाइन से बनी हुई है, ठीक है। ये मोस्टली रेजिस्टेंस ऑर्गन है, इज मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर में, ठीक है। फिर एक्साइन इज जब स्पोरोपोलोनाइन एब्सेंट होती है ना, तो कौन फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होती है, जम्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर जब न्यू डिफरेंशिएशन पोलन ग्रेन का आता है ना, तो उसमें दो एक चीज़ बनती है, एक न्यूक्लियस, एक डेनिस साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद जो फिर से म्यूटिस की डिवीजन होती है, तो उसमें फिर दो सेल आती है, एक बिगिनर, एक स्मॉलर। जो बिगिनर रहती है वो वेजिटेटिव सेल रहती है, जो स्मॉलर रहती है वो जनरेटिव सेल रहती है, जो कि 2 स्टेज की रहती है, कौन, जनरेटिव सेल, ठीक है। और यहाँ देखो, अब स्ट्रक्चर देख लो उसका। ये हमारे पास पोलन था, इसमें दो मैग्नीज बने, वह न्यूक्लियस, एंट्रिज्म, फिर एक्साइन लेयर, एंटाइन, फिर दो सेल न्यूक्लियस बने, एक जर्मिनेटिव, एक वेजिटेटिव, ठीक है। अब फीमेल यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आते हैं। हमने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल, या इसको गायनोसम्स भी बोल सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर किसे कर रहा है, सिंपली बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्लावर में। जो गायनोसम में हैव सिंगल पिस्टिल, गायनोसम में एक सिंगल पिस्टिल है, और देन मोर देन 2 मल्टीकुलर, ठीक है, फ्यूज पिस्टिल कोल्ड अ सैनम कार्पस, फ्री पिस्टिल कोड एप्लिस्टर्स। फिर आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं या ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। द ओव्यूल इज स्ट्रक्चर एंड अटैच द प्लेसेंटा, किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। कांसिक मीन स्टॉल कहाँ है उसकी, फर्निकल पे है, ठीक है। और ये जंक्शन बिटवीन ओवम और फर्निकल किसके बीच में, हाइलम के, ठीक है। और रेफेस करता है इसे, उसके बोलते हैं हम। फिर ओव्यूल सराउंडेड इन 2 प्रोडक्टिव मल्टीपल लेयर होती है उसकी, तो आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, इसके आउटर मोस्ट लेयर रहती है वे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे जो समझ में आएगा। फिर सबसे बेसल पार्ट कौन रहता है, माइक्रोफाइबर का अपोजिट पार्ट है चालाजा, ठीक है। चालाजा बेसल पार्ट रहता है सबसे, किसके अपोजिट में रहता है, पर वो ये देखो, देखो ये अटैच है इससे, फर्निकल, ये माइक्रोफाइबर है, जहाँ से कि इंटेगुमेंट एब्सेंट रहती है वहाँ माइक्रोफाइबर रहता है, उसके अपोजिट में कौन रहता है, चालाजा, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। इंटेगुमेंट ये रही, एंटीपोडल ये रही एम्ब्रियो में, फिर सेंट्रल सेल ये है, एम्ब्रियो सेक भी यही है, सेंट्रल सेल इसके बीच में है, कभी गलत कर दो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या पोलर न्यूक्लियस भी बोल सकते हो आप इसको। अब देखो, अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। इसकी कंडीशन कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब कि ये याद रखना, हैप्लॉइड एन होता है, ठीक है, एन हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड होता है 2n, ठीक है। माइक्रोस्पोर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, जिसे बोलते हैं एमएमसी, इज कोल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ये फॉर्मेशन किसकी करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर एम्ब्रियो सैक की। सिंपली बात याद रखना चाहता है, फीमेल गैमेट की या एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेट, उसकी पहली सेल कैसे रहेगी, फीमेल गैमेट रहेगी,
ठीक है। द मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइडेड मल्टीकुलर इनटू अ न्यूक्लियस विच मूव अपार्ट टू अपोजिट पोल। वो मूव कहाँ करेगा, एक तो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और वो क्या है, उसका न्यूक्लियस क्या है, वो डिवाइड होती रहेगी टू में, ठीक है। जब दो न्यूक्लियस आ जाएगी एम्ब्रियो में सेक में, उसे फॉर्मेट को कहेंगे, ठीक है। फिर द टू डॉटर न्यूक्लियस अंडर अंदर म्योटिस डिवीजन गिविंग राइज टू आर 4 न्यूक्लियस स्टेज। अब उसमें कौन सी स्टेज आ गई, 4 स्टेज आ गई, ठीक है। द थर्ड म्योटिस डिवीजन इज गिव टू 8 न्यूक्लियस या 7 एम्ब्रियो सेक। देखो ऐसे समझो, ये था पहले म्योटिस डिवीजन हुआ, इससे 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से फिर 3 ऊपर चलेगी, 3 नीचे चलेगी, 2 बीच में आ गई, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। यहाँ देखो पहले म्योटिस हुआ, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से ये बनी, फिर 8 पूरे से फिर क्या बना, एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। ऐसा होता है। फिर आते हैं पोलन ग्रेन पे। किस पे, पोलन ग्रेन पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू सिग्मा, इसके एग्जाम्पल पोलिनेशन का डेफिनेशन है, जो मतलब कि पोलिनेशन करा रहा है, ठीक है, एंथर और सिग्मा की। फिर इसके 3 टाइप्स आते हैं, एक ऑटोगैमिक, एक जियोनोटोगैमिक और एक जेनोगैमिक, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन्स को किस पे, एंथर टू सिग्मा पर, सेम फ्लावर पर, जैसे पी, राइस, व्हीट, ईडीसी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू द सिग्मा टू अनदर फ्लावर और द सेम प्लांट। मतलब कि ये क्या कर रहा है, जो पोलन ग्रेन हो रहे हैं ना, सेम मतलब कि जो है, एक तो अनदर फ्लावर पे है, एक दूसरे फ्लावर पे, पर क्या है, सेम प्लांट पे है। कौन सा होता है, ठीक है। अब इसमें जीनोटोगेमिक का क्या रहता है, मतलब ट्रांसफर होता है एक तो अनदर फ्लावर पे और अनदर प्लांट पे, जैसे पपाया मेज, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी और डिवाइस और सेल्फ पोलिनेशन, जिसको हम ऑटोगैमिक भी बोल सकते हैं। जैसे पहला आता है चेलेस्टोगैमस। चेलेस्टोगैमस में ये रहता है कि ये एक तरह का बाइसेक्सुअल क्लोज फ्लावर रहता है, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, एंथर जो रहते हैं वो एक्सपोज नहीं होते। सिंपली ये बात रखना, इसमें एग्जाम्पल है कॉर्नेलिया, ठीक है। होमोगैमिक क्या होते हैं, ये मैच्योर होते हैं सिग्मा इन सेम टाइम पे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जीनोटाइमिक, क्रॉस पोलिनेशन। जैसे पहला आता है हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी, जैसे मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट पे, अलग अलग है, जैसे ये मेला है, ये फीमेल है, ये दोनों क्या अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है डायोगैमिक, ये क्या करता है, मतलब कि जो स्टेमन है और जो स्टिग्मा है वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पर मैच्योर डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। कि जो उसकी मैच्योरेशन है ना, वो डिफरेंट टाइम पे हो रही है। जैसे आप बड़े हो और आपका छोटा है, तो उनकी मैच्योरेशन क्या है, डिफरेंट टाइम पे हुई थी, वो पहले हुआ था तो आप बाद में हुए थे, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। ये और कोई इसमें चेस्मोगैमस फ्लावर, इसमें क्या होते हैं, जो एंथर होते हैं वो एक्सपोज हो रहते हैं, इसमें ओपन फ्लावर रहता है, ठीक है। अब आ जाता है पोलन ग्रेन एजेंट पे। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो एबायोटिक और एक बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में आते हैं विंड वाटर, इसमें आते हैं एनिमल्स, जैसे रेप्टिल्स, मैमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ देखो एड्रोफ्लावर्स फॉर वाटर पोलिनेशन, पानी से कैसे होगी, जैसे मतलब कि वाटर की हेल्प से पोलिनेशन होगा, उसको हम कहेंगे। जैसे जोएटा में होते हैं, मेरिटन इन्फॉर्म इज द हाइब्रिड इज ऑब्जर्व, ठीक है। एग्जाम्पल है वॉइलिनीला, ठीक है। ये पोलिनेशन वीट जो हवा की तरह से एक फ्लावर है, जो मतलब कि जो बीड्स है ना, उसकी सेफ की पंखुड़ियाँ कर लेता है, जो कि मेल बीड्स रहते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, और उसकी जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे जिसने सेम जैसी फिगर बना रखी हो ना अपने, उस पर जाके क्या करे, सिक्रीट करे, उसको हम कहेंगे विंड। फिर आता है पोलन पिस्टिल इंटर रिएक्शन। इसमें ये रहता है, मतलब कि इसमें ये पहचान रहता है कि जो ये ऊपर रहता है ना सिग्मा, इसमें कुछ पोलन ग्रेन केमिकल रिएक्शन रहती है, जो पहचानती है कि ये अपने स्पीसीज का है, जब इसको पोलन ट्यूब जर्मिनेशन करने देती है, नहीं तो नहीं करने देती, ठीक है। जैसे पोलन है, ये पोलन ट्यूब है, ये एंट्रीपोडल है, ये पोलन न्यूक्लिया है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एग सेल है, ये सिंथेटिक गाइड है, ठीक है। ये ऐसे रहते हैं बस। फिर डबल फर्टिलाइजेशन आता है, या इसको बोले ट्रिपल फ्यूजन। इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें दो मेल गैमेट रहते हैं, ठीक है। पहली बात याद रखना, जो मेल गैमेट फ्यूज होता है ना न्यूक्लियस के साथ, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है
एग के साथ, मेल गैमेट फ्यूज होता है न्यूक्लियस के साथ, और उसकी कंडीशन कैसे रहेगी, डिप्लॉयड रहेगी, ठीक है, उसको हम सिनगैमिक भी बोलते हैं। अब जब मेल गैमेट फिर से पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, कब, किस पर सर, सेंट्रल पे, ठीक है, उसको हम ट्रॉपिकल प्राइमरी एंडोस न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं, इतना याद रखना बस, ठीक है। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें 4 पॉइंट की बात है। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दूसरा है डेवलप ऑफ एम्ब्रियो एंड जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, यही आखिर के 4 पॉइंट बचे हैं, इसके बाद चैप्टर जो होता है अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, किससे एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, पीएन से। पीएन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होएगा, एम्ब्रियो से, ये याद रखना आपको, ठीक है। और जो फिर जो पीएन है वो अंडरगो सक्सेस न्यूक्लियस डिवीजन टू गिव राइज, कैसे राइज देगा वो, मतलब कि उसके न्यूक्लियस कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, ठीक है, फ्री रहेंगे एक तो, और स्टेज कैसे रहेगी, एंडोस्पर्म डेवलप इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बोलते हैं फिर इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना, पी बीन्स, ठीक है, या कोकोनट, सबसे ज़्यादा जैसे कोकोनट में पानी बच जाता है ना किसी किसी कोकोनट में, तो उसको हम फ्री न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा किसमें, जाइगोट में। जाइगोट कहाँ होता है, माइक्रोफाइलर एंड पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिशन ऑफ फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, जब जाइगोट वो होगा, डेवलप होगा, ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। जब जाइगोट डिवाइड होगा ना फ्रॉम किस में, प्रो एम्ब्रियो में उसे, ठीक है। फिर उसमें हार्ट शेप आएगी, ग्लोबल स्टेज आएगी, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रहेगा सिंपली, आप देखो पहले ये था, फिर जाइगोट फ्यूज ऑफ फ्यूज 2 बना, फिर ग्लोबल स्टेज आई, फिर हार्ट शेप आई, फिर क्या हुआ, मैच्योर हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लिन्यूल एम्ब्रियो, ठीक है, जैसे डायग्राम देखो बस आप, जैसे ये देखो ऐसे कर्व है, जो कर्व में जो सबसे अलग से ये पीस जा रहा है उसको बोलते हैं प्यूम्यूल, जो इसको पहले वाले को, और जिसके जो इस साइड से जा रहे हैं उसको बोलते हैं साइटोडोन्स, फिर हाइपोपोटाइल, फिर रेडिकल, फिर रूट कैप, सिंपली ये रहता है। अब देखो सीड में क्या रहते हैं, 2 टाइप रहते हैं, एक तो रहता है नॉन एल्बिनियस, एक रहता है एल्बिनियस। नॉन एल्बिनियस मतलब कि जो एंडोस्पर्म से नहीं बने होते, अरे जो इसमें ऐसे रहता है जो एंडोस्पर्म से पूरे तरह से बने होते हैं, जैसे वीट मेज, इसमें पी और ग्राउंडनट, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। अब जैसे पेरिकार्प में याद रखना, पेरिकार्प के 2 एग्जांपल है, ब्लैक पेपर या मेज, ठीक है, ये 2 एग्जांपल इसके, ये याद रखना। पेरिकार्प क्या होता है, मतलब कि जो जिसके बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब देखो फ्रूट्स क्या रहते हैं, फ्रूट्स मतलब कि 2 टाइप के रहते हैं, एक तो ड्राई, एक फ्रेश। ड्राई में क्या आता है, ऑरेंज और मैंगो, सॉरी फ्रेश में आते हैं, और ड्राई में मस्टर्ड और ग्राउंडनट। जैसे फ्रेश फ्रूट भी होते हैं जिसमें जो सीड्स होते हैं वो मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज होता है उसका साइज। फिर एक बार हो रहा है ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। जो ट्रू फ्रूट्स रहते हैं ना वो सिंपली ओवरी से ही डेवलप होते हैं, जैसे पी वीट मेज। और फॉल्स फ्रूट वैसे रहते हैं, जैसे उसमें थाइलेमस दिखाया था ना, वो भी थैलेमस भी उससे अटैच हो जाता है, उसमें वो किसकी फॉर्म में आता है, फ्रूट की, जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखो सीड है, ये थैलेमस है, ये पूरा पोर्शन जो बाहर जो आप खाते हो उसको ही तो थैलेमस बोलते हैं, जो आप खा रहे हो। स्ट्रॉबेरी में भी ये देखो थैलेमस होता है जो आप खाते हो। और क्या है, बस इतनी सी बात है इसमें। और एक बार सीड का भी देख लो, सीड का डायग्राम कैसे रहता है। ये सीड रहते हैं जो साइटोडोन्स रहते हैं, माइक्रोफाइलर रहते हैं जो अंदर होते हैं, सीड कोट, जो सीड के बाद एक कोट प्रेजेंट होती है ना उसको हम सीड कोट बोलते हैं। फिर जो अंदर से प्रेजेंट होती है उसकी लेयर, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे देख लो प्यूम्यूल, रेडिकल्स, ठीक है, स्क्रोटम्स, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, ये पेरिकार्प जो बाहर प्रेजेंट होती है। सिंपली ये बात रहती है इसमें, और कुछ नहीं है, आसान सा चैप्टर था। ये हमारा 1 शॉट था पूरी इस वीडियो का,
ठीक है, फुल रिवीजन हो गया फर्स्ट चैप्टर का बुक से, बेस्ट नोट है, ठीक है, पेपर में बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है।